दोस्तों, आप सभी बिहार सिविल कोर्ट भर्ती परीक्षा 2024 एग्ज़ाम डेट की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। आप में से जितने भी लाखों छात्र क्लर्क पोस्ट, प्यून पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं, एग्ज़ाम डेट के इंतज़ार में है कि आखिर परीक्षा होगी कब। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप क्लर्क पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं या फिर प्यून पोस्ट के लिए। आप में से कितने ऐसे हैं जो दोनों पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं, तो फटाफट आप सभी कमेंट करके बताइए। तो चलिए यहाँ से एग्ज़ाम डेट से संबंधित एक नोटिस देखिए, क्या कुछ है इस नोटिस की सच्चाई, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। और हमेशा हम आप लोगों के लिए ऑथेंटिक जानकारी लेकर आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से आप सभी देखिए, और देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा तो ये जो वैकेंसी आई थी सितंबर 2022 में, कई सालों के इंतजार के बाद, लास्ट टाइम 2016 में वैकेंसी आई थी। पिछली बार 2016 वाले वैकेंसी में देखिएगा तो फटाफट सब कुछ कंप्लीट कर लिया गया था, लेकिन इस बार देखिएगा तो इसमें 4 अलग अलग तरह की पोस्ट की वैकेंसी, जिसमें से 2 देखिएगा डिपोजिशन राइटर और स्टेनोग्राफर, ये दोनों फाइनल चरण में है। और ये जो पोस्ट है क्लर्क और प्यून पोस्ट, इसमें बहुत अधिक फॉर्म फिलअप हो गया। और देखिएगा तो ये अब 2 साल होने जा रहा है, कुछ महीने के बाद, यानी सितंबर 2024 में ये 2 साल कंप्लीट हो जाएगा। और अभी तक एग्ज़ाम ये सब चीज़ें नहीं लिया। अगर एग्ज़ाम सब कुछ ले लिया गया रहता सही तरीके समय पर, तो अब तक यहाँ पर ज्वाइनिंग आप सभी प्रोसेस में रहते कि कब ज्वाइनिंग, ये सब चीज़ें होगा। तो अभी क्या है कि सबसे पहले तो एग्ज़ाम होना है। और क्लर्क पोस्ट में देखिएगा तो अच्छा खासा फॉर्म फिलअप हुआ, इसी तरह से प्यून पोस्ट में। तो यहाँ पर देखिएगा ऑफिस ऑफ द कन्वेनर सेंट्रलाइज सिलेक्शन अपॉइंटमेंट कमेटी कम डिस्ट्रिक्ट सेशन जज पटना। तो इस नोटिस की क्या कुछ है सच्चाई, यहाँ पर देखिएगा डेट के बारे में। तो यहाँ से 12 अगस्त 2024 है। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सही है या गलत, तो हर एक चीज़ के बारे में आपको क्लियर हो जाएगा। आपको इसको लेकर सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी हमारे साथ जुड़े हैं, हमेशा देखिएगा तो कोई भी जानकारी रहता है ऑथेंटिक जानकारी इस चैनल पर आप लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा रिटेन टेस्ट शेड्यूल यहाँ पर है 12 अगस्त 2024। देखिए अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं, अगर आपको सिविल कोर्ट में यानी कोर्ट में जॉब चाहिए, देखिए क्लर्क वाले पोस्ट या फिर प्यून कोई भी पोस्ट है, इसमें देखिएगा खुली जो आपका कामकाज रहने वाला ऑफिशियल कामकाज रहने वाला है। तो अब आप सभी सीरियस होकर तैयारी में लग जाइए, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा तो आपके पास परीक्षा के लिए बहुत समय नहीं है। आप सोच रहे होंगे अब 6 महीने साल भर लग जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिएगा परीक्षा ये सब चीज़ें बिल्कुल अब फाइनल चरण में है। और आप में से कौन कौन चाहते हैं कि जल्द से जल्द ऑफिशियल वेबसाइट पर डेट ये सब चीज़ें जारी किया जाए। तो यहाँ पर देखिएगा 12 अगस्त 2024 का यहाँ पर है, और 11 से 1 PM। फिर इसके बाद देखिएगा कोर्ट क्लर्क यहाँ पर है, और प्यून यहाँ पर हो गया एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 01/2022, 03/2022, इस तरह से हो गया। अब देखिए यहाँ पर और क्या कुछ है, फिर आपको वेबसाइट पर ले चलते हैं, हर एक चीज़ के बारे में क्लियर हो जाएगा। और बाकी रही बात दोस्तों तैयारी को लेकर, तो देखिए क्लर्क पोस्ट का देखिएगा सिलेबस अलग है, प्यून पोस्ट के लिए सिलेबस अलग है। और अभी हाल फिलहाल में डिपोजिशन राइटर स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम लिया गया था, तो उसका भी हम आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए थे, प्रीवियस वाला कैसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप सभी देखे ही होंगे वीडियो, उसी पैटर्न के अनुसार आप सभी को तैयारी करना। वैसे क्लर्क में देखिएगा तो लेवल अप ही रहने वाला है। तो 13 सितंबर को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था। रिपोर्टिंग टाइम ये सब चीज़ें हो गया 9 से 10:30, और फिर 9:30 से 11:30 AM, ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो कन्वेनर सेंट्रलाइज सिलेक्शन अपॉइंटमेंट कमेटी 8 जुलाई 2024। तो देखिए आपको यहाँ पर खुद भी, अगर आप यहाँ पर आपको तो लग ही गया होगा कि ये सही नहीं है, क्योंकि देखिए पहला चीज़ तो यहाँ पर क्लर्क का स्पेलिंग मिस्टेक है। दूसरा चीज़ यहाँ पर देखिएगा नोटिफिकेशन नंबर भी मिस्टेक है, यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर कोई भी नोटिस जो होता है इस तरह से, यहाँ पर देखिएगा कमेटी के स्पेलिंग को ब्लड कर दिया गया इस तरह से। फिर इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो फिर से यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का स्पेलिंग, ये सब चीज़ें हैं। तो पहली बात देखिएगा जो भी ये नोटिस इस तरह से टाइप किया है, तो यहाँ पर कहा जाता है कि नकल करने के लिए भी अकल की ज़रूरत है। तो यही चीज़ यहाँ पर है, क्लर्क का स्पेलिंग, ये सब चीज़ें, तो यानी ये नोटिस सही नहीं है। अब चलिए आपको वेबसाइट पर ले चलते हैं। ये देखिएगा तो सिविल कोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहाँ पर आप अगर यहाँ पर कोई भी नोटिस देखिएगा लेटेस्ट नोटिस में, तो यहाँ पर क्लर्क और प्यून पोस्ट से संबंधित ऐसा कोई भी नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी नहीं किया गया है। तो यानी जो नोटिस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, ये नोटिस सही नहीं है। तो यहाँ से ये तो क्लियर हो गया। अब ये है दोस्तों कि आखिर परीक्षा होगी कब, कब तक नोटिस आएगा, कब तक परीक्षा होने की संभावना है, इन सभी चीज़ों पर बात करते हैं। अभी देखिएगा तो यहाँ पर क्या हुआ था, अभी एग्ज़ाम ये सब चीज़ें प्रक्रिया ले लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा बीच में हुआ क्या कि मार्च के बाद फिर चुनाव आचार संहिता, ये सब चीज़ें लग गया। अब इसमें है क्या कि स्टूडेंट ये नहीं है कि कम स्टूडेंट है, स्टूडेंट अच्छा खासा क्लर्क में भी और प्यून पोस्ट दोनों में फॉर्म बहुत अधिक फिलअप हुआ है। अब स्टूडेंट अधिक है तो एग्ज़ाम सब कुछ सही तरीके से साफ़ सुथरे तरीके से लेना, और कोर्ट वाले एग्ज़ाम है तो फिर ये सब विवाद ये सब आएगा, तो फिर कैसे क्या सही होगा।
तो नोटिस को लेकर तो आपको क्लियर हो गया कि जो सोशल मीडिया पर नोटिस वायरल हो रहा है ये नोटिस सही नहीं है। अब रही बात परीक्षा कब होगी, तो अभी देखिएगा डिपोजिशन राइटर में क्या हुआ था कि दरोगा के जिस दिन एग्ज़ाम था पीटी एग्ज़ाम उसी दिन ये डेट आया, फिर कुछ दिनों में इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया, फिर इसके बाद देखिएगा मेंस एग्ज़ाम, फिर अगला चरण टाइपिंग टेस्ट, ये सब चीज़ें। तो अब कुछ दिनों में देखिएगा डिपोजिशन राइटर स्टेनोग्राफर ये दोनों भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगा। अब रही बात दोस्तों क्लर्क प्यून, तो देखिए कोर्ट में क्या होता है कि जब भी ये देखिए डेट ये सब चीज़ें आएगा फटाफट प्रोसेस सब कुछ किया जाएगा। तो क्लर्क और प्यून पोस्ट में जिस तरह से देखिएगा एक जो वायरल नोटिस है इसमें अगले महीने अगस्त का डेट है, तो जो ऑफिशियली रूप से डेट आएगा ये तो सही नहीं था, लेकिन जब सिविल कोर्ट की ओर से ऑफिशियली डेट जारी किया जाएगा तो आप सोच रहे होंगे कि हमको 3 महीने 4 महीने का समय मिलेगा। इस बार ऐसा नहीं होने वाला है, बहुत कम आपको समय मिलेगा। तो बेहतर है कि अगर आप चाहते हैं सिविल कोर्ट में जॉब ये सब चीज़ें, तो आप सभी यही मान के चलिए कि 2-2.5 महीने में अंदर ही अगले 2-2.5 महीने के अंदर ये परीक्षा हो जाने की पूरी संभावना। और जब भी यहाँ पर डेट ये सब चीज़ें डिसाइड होगा फिर ऑफिशियली वेबसाइट पर डेट सब कुछ जारी कर दिया जाएगा। अगर आप क्लर्क पोस्ट के लिए फिलअप किए हैं तो यहाँ पर पहली बात देखिएगा प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा, रिटेन टेस्ट नहीं, सेकेंड चरण है। ये नोटिस में जो कहा गया था रिटेन टेस्ट, ये क्या है कि डिपोजिशन राइटर और स्टेनोग्राफर का जो डेट आया था 17 दिसंबर से संबंधित, उसी डेट को यहाँ पर एडिट करके ये सब सारा कुछ बना दिया गया। तो यानी ये पूरी तरह से सही नहीं है, गलत है। अब दूसरा चीज़ यहाँ पर यह है दोस्तों कि क्लर्क वाले में देखिएगा सिलेबस अलग है और फिर प्यून पोस्ट दोनों का सिलेबस अलग है। तो क्लर्क पोस्ट में यहाँ से आप सभी सिलेबस देख लीजिए। यहाँ पर इंग्लिश देखिएगा 20 मार्क्स का है, 20 क्वेश्चन आएगा, और इसके बाद हिंदी है 20 मार्क्स का 20 क्वेश्चन आएगा। तो ये 2 भाषा पेपर है, इसमें 40 मार्क्स है। ये पीटी एग्ज़ाम का है। रिटेन टेस्ट जो है प्रीलिमिनरी यानी टेस्ट जो होगा, ये रिटेन टेस्ट का जो सिलेबस दिया हुआ है 90 मार्क्स का, उसी अनुसार ये लिया जाएगा। सबसे पहले आपको क्लर्क पोस्ट में प्रीलिमिनरी टेस्ट यानी कि पीटी एग्ज़ाम देना है। पीटी एग्ज़ाम भीड़ को छांटने के लिए है। फिर इसके बाद होगा रिटेन टेस्ट और इंटरव्यू भी है 10 मार्क्स का, लेकिन इंटरव्यू बिल्कुल नॉर्मल होता है, 2.5 मार्क्स इसमें मिनिमम आपको लाना है। इसके बाद देखिएगा हिंदी इंग्लिश तो हो गया 20-20 40 का। इसके बाद यहाँ पर जीके करेंट अफेयर्स है, तो 15 इसमें से 4-5 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स का और 10 क्वेश्चन जीके का पूछा जाता है। इसके बाद है मैथ, 10 क्वेश्चन है। मैथ में अरिथमेटिक ही पूछा जाता है। इसके बाद देखिएगा रीजनिंग 10 मार्क्स का। और देखिए सबसे इसमें जो निर्णायक है मैथ रीजनिंग तो आप पूरा बना लीजिएगा। करेंट अफेयर्स भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो बना लीजिएगा। अगर 5 आता है तो 4 तो आसानी से आपको बन जाएगा। जीके में भी टफ नहीं रहता है। लेकिन सबसे मेन है यहाँ पर निर्णायक जो रहने वाला है कंप्यूटर। अगर आप कंप्यूटर को इग्नोर करके चलिएगा, यहाँ पर 15 मार्क्स है, और अगर आप तैयारी करके जाते हैं तो आप इस 15 में से आसानी से 15 भी बना सकते, नहीं तो आपका 13-14 बन ही जाएगा। तो इसको आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। अगर आप इस 15 को इग्नोर कीजिएगा, फिर यहाँ पर देखिए 85 में आपका कट के आ जाएगा। फिर अगर इंग्लिश की बेहतर तैयारी है तभी आप 70-72 ला पाइएगा, नहीं तो आपका स्कोर और घट जाएगा। अगर आप यही कंप्यूटर की तैयारी कर लेते हैं तो आसानी से आप 75 प्लस स्कोर कर लीजिएगा, फिर आपका रिजल्ट हो जाएगा। और यही कंप्यूटर की तैयारी आपको रिटेन टेस्ट यानी जो मेरिट वाला पेपर है उसमें भी आपको काम आएगा। तो इसलिए आप सभी कंप्यूटर को बिल्कुल इग्नोर नहीं कीजिए। बाकी मैथ रीजनिंग तो आप सभी पढ़े ही हैं, तो आप बना लीजिएगा। इसके लिए ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत, अगर आप बेहतर तैयारी है तो फिर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और फुल तैयारी अगर आप करना चाहते जो पैटर्न है इसी पैटर्न के अनुसार, तो आप सभी हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट के साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पर सिविल कोर्ट क्लर्क प्यून दोनों के लिए फुल तैयारी के लिए। दूसरा यहाँ पर देखिएगा प्यून पोस्ट, तो आप में से बहुत सारे प्यून पोस्ट के लिए भी फॉर्म फिलअप किए हैं। तो आप सभी ज़रूर बताइए कि आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं, कि आप सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहते हैं और उससे संबंधित वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट कीजिए। क्लर्क पोस्ट या फिर प्यून पोस्ट किसके लिए फॉर्म फिलअप किया और आप में से कितने ऐसे हैं जो दोनों पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं। यहाँ पर देखिएगा स्क्रीनिंग कैंडिडेट का, यहाँ पर इसमें भी देखिए क्या हुआ है कि फॉर्म बहुत अधिक फिलअप हो गया है क्लर्क पोस्ट वाले में भी। तो यहाँ पर इसमें भी आपको प्रीलिमिनरी टेस्ट देना पड़ेगा यानी पीटी एग्ज़ाम। तो रिटेन टेस्ट 85 और इंटरव्यू 15 का है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा और जो यहाँ पर पैटर्न है उसी पैटर्न के अनुसार, नहीं तो इसमें जीके करेंट अफेयर्स ये सब भी शामिल किया जा सकता है। और उससे पहले एक नोटिस के माध्यम से आप लोगों को सिलेबस सब कुछ बता दिया जाएगा। तो यहाँ पर रिटेन टेस्ट का सिलेबस देखिएगा प्यून पोस्ट का ये है। प्यून पोस्ट में 35 मार्क्स हिंदी है, इंग्लिश 15 है और मैथमेटिक्स 35 है। इस तरह से 85 हो गया। और 15 मार्क्स का इंटरव्यू है जिसमें आपको 6 मार्क्स लाना है। और रिटेन टेस्ट में मिनिमम 30 है, लेकिन 30 पर होगा नहीं, आपको अच्छा खासा मार्क्स लाना पड़ेगा। तो यहाँ से सिलेबस के बारे में आप सभी देख लिए। एग्जाम डेट से संबंधित जो नोटिस वायरल हो रहा था इसके बारे में भी आपको क्लियर हो गया। और रही बात परीक्षा की, तो इसके बारे में भी आप सभी को बताए कब तक परीक्षा होने की संभावना है, सभी चीज़ों को लेकर क्लियर हो गया।